जखनिया विधानसभा में राघोपुर परिवार ग्राम सभा में है रविदास जी की जयंती का कार्यक्रम मनाया जा रहा था, जिसमें समाजवादी पार्टी के बड़ी कद्दावर नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य रही और प्रदेश की कार्यकारिणी में इस समय बहुत अच्छा योगदान है। पूरे प्रदेश में भ्रमण हो रहा है। सर, आज आई हैं गाजीपुर जनपद में, क्या लोगों को संदेश देंगी? सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से ही हम लोगों की आवाज़ जनता तक पहुंचती है। और उसके बाद मैं अपने सभी देशवासियों को संत रविदास जी के जयंती के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूं। और संदेश ये है कि संत रविदास जी कहा करते थे, उन्होंने बेगमपुरा का जिक्र किया है अपने कृतियों में, अपने ग्रंथों में, अपने साहित्यों में। बेगमपुरा का मतलब है कि जहाँ सभी लोग, जो छोटा हो बड़ा हो, चाहे हायर हो चाहे नीचा हो, कोई भी हो, सभी लोग एक बराबर रहें। और राज ऐसा होना चाहिए जहाँ पे संविधान की बात हो, क्योंकि हमारा जो देश है संवैधानिक देश है। यहाँ पे कोई राजपाट नहीं चल रहा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि संविधान कहीं न कहीं पूर्ण रूप से लागू नहीं हो रहा है, या जो लोग लागू करने वाले हैं संविधान को तितर बितर करने का कार्य कर रहे हैं। और अगर सही मायने में देखा जाए तो आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हम लोग कहीं ना कहीं बहुत समाज के निचले पैदान पे हम लोग खड़े हैं। और जो विकास होता है, विकास का मतलब ये नहीं कि जो फ्रंट का आदमी है, जो 15 लोग हैं, या फिर जो हायर लोग हैं, जो बहुत समाज में एग्रेसिव पद पर रहते हैं, उनके तक वो सुविधाएं सीमित है, इसका मतलब वो विकास नहीं हुआ। विकास का मतलब है जो रोड पे चलने वाले हमारे जो भाई बंधु हैं, जो महिलाएं घरों में रहती, वहाँ तक वो विकास जाए, वहाँ तक वो शिक्षा जाए, वहाँ तक वो समाज की बातें जाए। जो आप योजनाएँ लागू कर रहे हैं, जो आप संत रविदास जी का जो एक भरपूर एक बहुत ही शानदार थे, उन्होंने जो एक सपना देखा था कि बेगमपुरा में क्या क्या हो सकता है, उसी के अनुसार संवैधानिक जो देश है उसमें क्या क्या होना चाहिए, उस नज़रिए से देखा जाए तो ये चीज़ नहीं हो पा रहा है। इसका बहुत बड़ा खेद है। रागिनी जी, जिस तरह से पूरे प्रदेश में लगातार पीडीए का कार्यक्रम पूरे जनपद में चलाया जा रहा है, तो पीडीए का संदेश क्या रहेगा 27 के आगाज के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत शानदार प्रश्न किए। और पीडीए का मतलब ही है कि जितने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अनुसूचित, सभी लोग एकजुट होकर 27 में हम लोग जोरदार तरीके से जवाब देंगे। उसका रीज़न ये है कि आज़ादी कितने बाद भी अगर हम लोग की हालत ये है, जहाँ पर ये संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आप देख रहे हैं कुंभ का मेला एक महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ सत्ता पक्ष के उन लोगों से जो हमेशा समाज की दुहाई देते हैं, संत महापुरुषों की दुहाई देते हैं, वो हमारे रविदास जयंती के ऊपर कितना करोड़ रुपए खर्च कर दिए। हमारे जितने भी महापुरुष होते हैं, जितने भी हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, जितना भी अगर कोई कार्य होता है उस पर कितना खर्च करते हैं, उसका बायोडाटा वो नहीं देते, उसका जो परिकल्पना वो नहीं सही तरीके से कर पाते हैं। लेकिन आपसे मैं ये जरूर कहना चाहूँगी, जो पीडीए है, पीडीए अगर नहीं रहेगा, हर व्यक्ति पीडीए है, जो 85% अपने आप को पीडीए ही वो मानता है। और मैं भी पीडीए में कहीं ना कहीं डी वाले अर्थ में आती हूँ। मैं भी दलित समाज से बिलोंग करती हूँ और निश्चित रूप से पीडीए अपना सही तरीके से अपना कार्य कर रहा है। घर घर चर्चा हो रही है, परिचर्चा हो रही है। जो संवैधानिक तरीके से जो लागू होना चाहिए वो कार्यों की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और मैं पत्रकार भाइयों से भी कहना चाहती हूँ, आप लोग निश्चित तरीके से आप लोग देखिएगा 2027 में बहुत ही जोरदार और धमाकेदार हम लोग वापसी करेंगे। और क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, वो लगातार पीडीए को लेकर एक नई सोच रखते हैं और पीडीए को चाहते हैं कि ये पक्ष में आए, इनकी बातों को सुना जाए। क्योंकि 15% के आधार पर कुछ नहीं हो सकता। जब तक पीडीए साथ नहीं रहा किसी भी दल के, वो कार्य आगे नहीं हो सकता। दलित बेटी जिस तरह से अयोध्या में उसके साथ अत्याचार हुआ है, सांसद अवधेश पासी जिस तरह सत्ता पक्ष से सवाल करें लेकिन सत्ता पक्ष मानने को तैयार नहीं है, तो ऐसी बेटियां अगर रात दिन अत्याचार होते रहे तो इस आवाज़ को दबाया जाएगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी सत्ता पक्ष मानने को आंकड़ा तैयार नहीं है कुंभ मेला को। तो आप महिला हैं और महिला की दर्द आप समझ सकती हैं, तो मजबूत कैसा होगा इस तरह का संगठन? आप बहुत ही मार्मिक आपने प्रश्न किया है। और मैं निश्चित रूप से मैं जब ये मैटर पढ़ी, मैं चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे अयोध्या का कांड हो, चाहे कहीं का भी हो, अगर हमारे किसी भी समाज की दलित बहन बेटी के साथ साथ कोई भी समाज की बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है तो इसकी मैं घोर निंदा करती, मैं घोर इसकी वर्तना करती हूँ। क्योंकि ये बहुत ही गलत है। किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितना हक एक पुरुष को है उतना हक एक महिला को भी है। वो भी अपने विचारों को आज़ाद तरीके से रख सकती है। उसके
साथ साथ अगर ये चीज़ नहीं हो रहा है तो इसमें आप समझ जाइए, लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पहले आप बेटी को बचाना तो सीख लीजिए, बेटियों का मान सम्मान क्या होता है पहले उसको सीखना तो आप जान जाइए। और स्वाभिमान की बात रही, बेटियों के साथ अगर ये खिलवाड़ होगा तो आने वाले चुनावों में जो बहन बेटियां जो भी संवेदनशील हैं, जो जानती इस बात को, जो पढ़ी लिखी, जो अनपढ़ महिला भी हैं, वो संवेदनशील होती हैं महिलाएं, इस चीज़ को समझ रही हैं कि कहीं न कहीं बेटियों के साथ छलावा हो रहा है। बस नाम को, बस कागज़ों में कुछ नहीं होता है। और मैं बिल्कुल कहूँगी कि आप कहीं ना कहीं इस मैसेज को ज़रूर पहुँचाइएगा अपने चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी आपके चैनल को भी मैं, जो बेटियों की जो हालात हैं इस मौजूदा सरकार में आप देख रहे हैं, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे कहीं का, मणिपुर में इस समय शासन, राष्ट्रपति शासन लग चुका है। आप समझ रहे हैं कि कितना जो आने वाला समय बहुत ही खतरनाक समय होने वाला है। इसमें बहन बेटियां सही मायने में सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं। बस कागजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसके सही तरीके से इसके लिए जो ज़मीनी काम होना चाहिए। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो सांसद महोदय हैं अयोध्या के, आदरणीय अवधेश पासी जी, उन्होंने बहुत भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात को रखा जाए, या जितने भी दल के जो नेता है, जो भी संवेदनशील है, वो बहन बेटियों के ऊपर या महिलाओं की जो मैटर उसको संवेदनशील तरीके से रखने का कार्य करते हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं कि बस नामों का काम हो रहा है कि बहन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी पर लोग ध्यान नहीं है। पहले बेटी को बचाइए तब ना बेटी पढ़ेगी लिखेगी आगे बढ़ेगी। बेटियों को कोई सम्मान ही नहीं है तो क्या होगा। आखिरी सवाल है सर, जिस तरह से मिल्कीपुर चुनाव आपने हारा है और मिल्कीपुर के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सफ़ेद वस्त्र कफन देकर चुनाव आयोग मर गया है, तो पीडीए की रणनीति से जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार 27 की तैयार कर रहे हैं, तो तैयारी में चुनाव आयोग क्या 27 में जिंदा हो जाएगा? कोशिश तो यही रहेगी कि कभी लोग होते हैं, लोग मरने, जरूरी नहीं कि जो चल रहा है वो नहीं मर रहा है, मरने का भी प्रकार कई प्रकार के होते हैं। जिनका आंतरिक, जिनका संवेदनशील जो मर जाते हैं, अगर इंसान है, मेरे ख्याल से अगर कोई भी व्यक्ति, अगर उसके मन में अगर दया भाव है, करुणा है, जिस व्यक्ति के अंदर करुणा भावना मर जाती है, जो संवैधानिक तरीके से संविधान को नहीं मानता है, जो महिलाओं के साथ जुल्म हो रहा है, चाहे मिल्कीपुर की जितनी भी जनता रही, जितने वहाँ के कार्यकर्ता रहे, हमारे समाजवादी पार्टी के सभी लोग परेशान हुए, अनर्गल तरीके से लोगों को जेलों में डाला गया, ये कहीं ना कहीं असंवेदनशील भावनाओं से परिपूर्ण रहा। उसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूँगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको ये चिताया है कि आप जो है कहीं न कहीं मानसिक रूप से मर चुके हैं, हार्दिक रूप से मर चुके हैं। आप अपने अधिकार का दुरुपयोग मत करिए, आप किसी के दबाव में मत आइए, इतना किसी के नीचे मत हो जाइए, इतना किसी के आप दबाव में मत आइए कि आप अपने अधिकार को भूल जाइए। क्योंकि जो शेर होता है, शेर का काम है अपनी शक्ति को पहचानना। अगर आप गीदड़ का कार्य करेंगे, आप पहुँचे उच्च पद पर हैं, आपका काम है वहाँ पर जो उस उच्च पद पर रहता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो निष्पक्ष तरीके से उस कार्य को करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप पक्षधर होकर काम करेंगे तो इस संवेदनशीलता को लेते हुए राष्ट्रपति जी दुखी होकर बहुत करुणामय के साथ उन्होंने सफ़ेद वस्त्र दान दिया कि आप अभी, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी अगर संवेदनशीलता होगी, ज्ञान होगा, अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, भारतीय संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ को 27 में ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि अम्बेडकर जिस तरह से आप रटते हो, अगर भगवान कहते तो आपका जीवन तर जाता। तो रणनीति में ऐसे बाबा साहब का अपमान पे क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं कहूँ उनको ज्ञान नहीं है, उनको खुद अम्बेडकर रटना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि जो अगर गृह मंत्री जी अगर बने हैं तो भारतीय संविधान की देन है। उनको ये लगता है कि आज भी अगर राम राज्य आ जाएगा तो उनकी ये गलतफहमी है, क्योंकि ये लोग मनुस्मृति को चलाने के चक्कर में है। ये 85% जनता का भावनाओं को ध्यान में रखना नहीं चाहते हैं। गृह मंत्री होकर इतने उच्च पद पर आप होकर ऐसी सोच रखते हैं, बहुत निंदनीय है, आपको बिल्कुल उचित नहीं करता। क्योंकि आप हमारे देश के गृह मंत्री हैं, और जो अपने घर परिवार को नहीं संभाल सकता, जो हमारे महापुरुष को नहीं संभाल सकता, जो भारतीय शिल्पकार की सम्मान में इतनी तुच्छ बातें कहता है, अरे अम्बेडकर रटते तो आज हम लोगों के तन पर ये कपड़ा वस्त्र हुआ। अम्बेडकर रटते रटते तो हमारे समाज, ओबीसी एससी समाज, उनको एक ज्ञान मिला। अम्बेडकर रटते रटते ही तो हम लोग आज स्वर्ग को तो हम लोग को देखा नहीं, लेकिन हम लोग जो ज्ञान रूपी स्वर्ग, उसके चलते आज हम लोग स्वर्ग को देख रहे हैं। जो समाज में फैली हुई विकृतियाँ उसको हम लोग देख रहे हैं। अगर अम्बेडकर साहब नहीं होते, बाबा साहब नहीं होते, तो शायद अमित शाह जो बने हैं उनको भी नहीं पता चलता कि वो क्या है। क्रांति क्या रहेगी सर 27 में? क्रांति फैल जाएगी कि दरोगा जिला पंचायत को गाली दे के धमका के वोट लेगा? 27 की रणनीति में क्रांति रहेगी कि वोट रहेगा?
100% वोट सपोर्ट और क्रांतिकारी तरीके से हम लोग इस्तेकबाल करेंगे। हमारे साथ पूरी पीडीएस समाज है, हमारे साथ सवर्ण समाज है, हमारे साथ जितने भी समाजवाद के सोचक लोग हैं, जितने भी संविधान को बचाने वाले लोग हैं, वो हमारे साथ हैं। वो समाजवादी पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन को मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग इतनी भी तुच्छ मत होइए कि किसी जो संवेदनशील व्यक्ति है या किसी व्यक्ति के साथ साथ किसी महिला के साथ साथ उसकी इज्जत से मत खिलवाड़ करिए, क्योंकि आप लोग जो हैं उसको क्या कहते हैं, जो सॉरी इसके लिए वो मैं काट दूंगा ना हमारे जी, पास। हमारे साथ जितने भी अगर बात होती है, योजनाएं आती हैं, उसको चलाने का काम करिए। आपको मैं एक चीज़ जरूर कहूँगी, आप हमको 5 साल का अन्न क्यों फ्री दे रहे हैं? अरे भैया, हमको एजुकेशन चाहिए, हमारे समाज को एजुकेशन चाहिए। अगर हम लोग शिक्षित रहेंगे तो हम लोग अपने आप अपना जो रोजगार उसको तलाश कर लेंगे। आप हमको 5 साल के लिए हमको अन्न तो दे रहे हैं, लेकिन हमको मानसिक रूप से जो अन्न मिलना चाहिए, जो ज्ञान रूपी अन्न है, वो हमको नहीं मिल रहा है। जो 2020 की जो शिक्षा नीति है, इसमें इतना खतरनाक तरीके से साजिश के तहत बिना, आप बताइए कैसे शिक्षा नीति पास हुई? कोविड का समय था 2020 में, बिना किसी चर्चा परिचर्चा के आपने उसको विधेयक को पास कर दिया। ये बहुत ही गलत बात है, इसमें षड्यंत्र है। क्योंकि जो ओबीसी एससी समाज के बच्चे हैं, ये 85% बच्चे आज भी इनके घरों में लाइट नहीं हो पा रही है। तो ये मोबाइल के तरह के जब 40% जो आपका जो सिलेबस है, जब ये ऑनलाइन हो रहा है तो बच्चे के हाथ में मोबाइल है तो कैसे ऑनलाइन पढ़ेगा? हम कम्पिटिट नहीं कर पाएंगे। और इस बहुत बड़ी दिक्कत इस बात की, इसी सारे मुद्दों को लेकर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, हर महिला के बारे में सोचते हैं। क्योंकि आज अगर समाजवादी पार्टी सही तरीके से कार्य नहीं करती तो विपक्ष का भी चेहरा, इन लोग इतना खतरनाक तरीके से साजिश कर रहे हैं कि विपक्ष को भी बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे जब नेताओं का ये हाल है तो हम लोग तो बहुत छोटे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत